श्रीलंका, मोतियों का द्वीप, संकट में। हिंद महासागर में चमकता मोतियों का द्वीप श्रीलंका आज बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक समय पर अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए मशहूर यह देश आज गिरते जीडीपी, बढ़ती गरीबी और महंगाई से परेशान है। विकास धीमा पड़ गया है और बड़े प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं। यह संकट सिर्फ आर्थिक आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर श्रीलंका के हर नागरिक के जीवन पर दिखाई देता है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। यह संकट एक दिन में नहीं आया है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि गलत आर्थिक नीतियां, भ्रष्टाचार और बाहरी कर्ज का बढ़ता बोझ। कोविड-19 महामारी ने भी इस संकट को और बढ़ा दिया है। लेकिन श्रीलंका के लोग हार नहीं मान रहे हैं। वे इस संकट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार भी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मदद मांगी गई है। गिरता जीडीपी, अर्थव्यवस्था की ढलती तस्वीर। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की हालत का अंदाजा उसके गिरते जीडीपी से लगाया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका का जीडीपी लगातार गिरता जा रहा है। 2022 में तो यह -8.7% तक गिर गया था, जो एक चिंता की बात है। जीडीपी में गिरावट के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य हैं पर्यटन का कमजोर होना, विदेशी निवेश में कमी और खेती में गिरावट। पर्यटन उस श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की रियर एज है। कोविड-19 महामारी के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिससे विदेशी मुद्रा घट गई है। इसके अलावा सरकार की नीतियों के कारण विदेशी निवेशकों का भरोसा भी कम हुआ है। खेती में भी उत्पादन कम हुआ है, जिसका मुख्य कारण रासायनिक खाद पर रोक लगाना है। बढ़ती गरीबी, संघर्ष और अभाव का जीवन। गिरते जीडीपी और बढ़ती महंगाई का सीधा असर श्रीलंका की जनता पर पड़ा है। गरीबी बढ़ा है रही है और लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। बढ़ती बेरोजगारी, आय में कमी और महंगाई के कारण लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। खाने पीने की चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का बजट बिगड़ गया है। बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। कुपोषण के मामले बढ़ रहे हैं। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। ठप्प पड़े प्रोजेक्ट्स, विकास की राह में रोड़े। आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में विकास रुक गया है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, क्योंकि सरकार के पास इन्हें पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं। इन प्रोजेक्ट्स में सड़कें, पुल, बिजली घर और बंदरगाह जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इनके अधूरे रहने से देश का विकास नहीं हो पा रहा है। विदेशी निवेश में कमी और कर्ज के बढ़ते बोझ के कारण सरकार नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने में भी असमर्थ है। महंगाई की मार, आम आदमी का संघर्ष। श्रीलंका में महंगाई बहुत बढ़ गई है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर परिवहन और बाकी क्षेत्रों पर पड़ रहा है। दवाइयों और दूसरी जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ है। महंगाई के पीछे कई कारण हैं, जिनमें मुख्य हैं आपूर्ति में रुकावट, दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में वृद्धि और श्रीलंकाई रुपए का अवमूल्यन। वर्तमान स्थिति और भविष्य की उम्मीदें। श्रीलंका की वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है। देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मदद मांगी है।
आईएमएफ ने श्रीलंका को $2.9 बिलियन की मदद देने को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे कि सरकारी खर्च में कटौती और टैक्स में वृद्धि। सरकार इन शर्तों को लागू करने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन इससे आम आदमी पर और बोझ बढ़ेगा। बुझी? इतिहास के पन्नों से आर्थिक उतार चढ़ाव का सफर। श्रीलंका का आर्थिक इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1948 में आजादी के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थी। 1970 के दशक में सरकार ने अर्थव्यवस्था को खोलने की नीति अपनाई, जिससे कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ। 1980 के दशक में श्रीलंका गृहयुद्ध की चपेट में आ गया, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। 2009 में गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद श्रीलंका ने तेजी से विकास किया। पर्यटन में तेजी आई और विदेशी निवेश बढ़ा। लेकिन 2019 में हुए ईस्टर बम धमाकों और कोविड-19 महामारी ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी से उतार दिया।